वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए। मैं एक डेवलपर के ऑफिस में बैठा हूं, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव के कौन सा डेवलपर है, क्या कहां से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक जनरली आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या-क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मेरे साथ होम्स पार्टनर के सलमान भी मौजूद हैं। कुछ इनसे Q&A का सेशन भी होगा, थोड़ा बहुत इनसे बात करेंगे कि इनके इनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से ये देखते हैं आजकल दुबई की प्रॉपर्टी को। तो सलमान कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सलमान से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आजकल प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या है? रियल एस्टेट की ओवरऑल वाइब्स क्या हैं इस वक़्त दुबई के अंदर? देखें रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ऊपर जा रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। अभी मैं आपको बताऊँ कि अगस्त के अंदर जो हमारी सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं, वो हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं आफ्टर 2009। हुँ। 2009 के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हुई थी, उसके बाद 2013-14 के अंदर भी बहुत सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो पिछला हमारा अगस्त का महीना गया, उसके अंदर सेल्स रिकॉर्ड की गई। अच्छा, ये बात मैंने एक न्यूज़लेटर में लिखी थी। मैंने आज जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है लेट्स से 1st ऑफ अक्टूबर। लेकिन ये मैंने बात की थी कल के न्यूज़लेटर के अंदर कि जो रिकॉर्ड बनाया है ये सेल्स ने, ये 12 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है दुबई में। तो ये कोई ना कोई चीज़ तो चल रही है ना। ठीक है, प्राइसेज़ जो भी चल रही हैं, प्राइसेज़ का जो भी रेंज है, लेकिन एट लीस्ट जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है, वो बढ़ गया है। जी सलमान। बिल्कुल ऐसा ही है और मेन रीज़न ये है कि आफ्टर कोविड दुबई ने जो जिस तरीके से इस पैंडेमिक को कवर किया है और चीज़ों को जल्दी-जल्दी आगे लेके गए हैं, तो लोगों ने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ा है दुबई के ऊपर और यहाँ पे उन्होंने पैसा सारा अपना इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली और वो इस चीज़ को सेल्स को रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। अच्छा, अब मुझे आप बताएँ कि लेट्स से कोई बंदा बाहर रहता है, दुबई से बाहर है, उसके लिए आप किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का स्पेसिफिकली क्वेश्चन होता है कि कैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करें और किस तरह से हम यहाँ की कुछ रेगुलेशंस भी ऐसे हैं, तो आप मुझे बताएँ कि रेगुलेशंस किस तरह के हैं? बाहर से पैसे लेकर आएँ और फिर यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें? अच्छा देखें, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर कोई बाहर का बंदा है और यहाँ पे खरीदना चाह रहा है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो हम एरिया डिसाइड करेंगे जो फ्री होल्ड और नॉन फ्री होल्ड का एरिया हाँ, ये सबको पता क्वेश्चन भी ऐसा है, है। ये बिल्कुल, एक क्वेश्चन था, बिल्कुल। तो उसके अंदर हम जब बंदा कन्फर्म कर देता है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर चाहिए, तो फिर देखें ट्रांसफ़र के लिए इतना मसला नहीं होता। बैंक्स के चैनल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जो डेवलपर के डायरेक्ट अकाउंट्स हैं, आप उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। तो पेमेंट मेथड क्योंकि पेमेंट प्लान के ऊपर होती हैं चीज़ें, तो इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं हाँ, है, हाँ, ठीक है? हाँ। तो वो लिमिटेड अमाउंट देना होता है। लेट्स सपोज़ अगर हम इस पर्टिकुलर डेवलपर की बात करें, तो इसका मेरे ख़्याल में 12-13 हज़ार दिरहम पर मंथ बनता है। तो हुँ, वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, नॉर्मल वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा जो हम पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं एज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, तो वो हम आपको सारी चीज़ें ए टू ज़ेड मतलब आप अपने घर पे बैठें, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप सारी चीज़ें जितने भी प्रोजेक्ट के हवाले से हैं, उसमें से आप यूनिट सेलेक्ट करें। हम आपको रियल एक्चुअल 3D वर्चुअल टूर्स भी भेजेंगे अपार्टमेंट्स के क्योंकि आप यहाँ पे विज़िट करना उनके लिए अगर मुश्किल है, तो वहीं बैठे-बैठे शो अपार्टमेंट्स देख लें, वीडियोज़ देख लें और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज़ करके आगे जो भी पेमेंट मेथड है उसको फ़ॉलो करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ अच्छा, करें। इसमें कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लेट्स से हम मेरे बाय द वे बहुत सारे लोग इस तरह मुझसे पूछ रहे होते हैं और इवन इंडिया, पाकिस्तान हर जगह से, इवन अब तो वेस्टर्न कंट्री से लोग पूछ रहे होते हैं कि हम दुबई में मूव करना चाहते हैं, हमें कौन-सा वीज़ा चाहिए, कौन-सा बिज़नेस सेटअप करना है हमको, लेट्स से मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं यूएई में मूव करना चाहता हूँ, मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप का वीज़ा चाहिए। उसके बाद फर्दर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दुबई की रियल एस्टेट इस वक़्त इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग दुनिया से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस वक़्त पोस्ट कोविड लोग बहुत सारे मुल्कों ने कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं, वो रिवाइव हों। इसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हैं कि लोगों को, अगर लोग चाहते हैं कि लेट्स से मुझे वीज़ा चाहिए वहाँ से आने में, बिज़नेस सेटअप करना है, कोई लाइसेंसिंग की कॉस्ट क्या है और इस तरह का पूरा सिनेरियो आप लोग हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो यहाँ पे मूव करे विद द रेज़िडेंसी वीज़ा और उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो जब सबको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप 750,000 प्लस की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो यू कैन गेट द इन्वेस्टर वीज़ा। उसके 750,000 की? अच्छा, उस पे मिल जाता है 750 आपको? द प्रॉपर्टी वर्थ शुड बी 7 बट इट शुड बी 100% पेड क्या अच्छा। 100 पूरा उसका पेमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। हुँ, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ इन्वेस्टर वीज़ा राइट, एंड यू कैन ओके, गेट द 2 इयर्स 2 ईयर, रिन्यूएबल इन्वेस्टर ठीक है, वीज़ा। और फैमिली को भी मिल जाता है वो? वो उसके साथ फिर जो भी स्पाउसेस का वीज़ा है, जो भी सारी चीज़ें हैं चिल्ड्रन ठीक का है, वो कवर हो सही जाएगा। है, अच्छा, दूसरा है कि आप वीज़ा चाह रहे हैं एज़ अ इन्वेस्टर तो आप उसके अंदर बिज़नेस सेटअप करके भी अपना वीज़ा ले सकते हैं, सही है। ठीक है? उसके अंदर हम आपको ए टू ज़ेड सारी फैसिलिटीज़
देते हैं, जिसके अंदर हम बिज़नेस सेटअप करते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। उसके अंदर अगर आपकी बिज़नेस की नेचर ऑफ़िस वाली है तो उसके अंदर हम ऑफ़िस भी अरेंज करके देंगे, कोई रिटेल स्पेस, कोई आउटलेट, कोई किचन, वेयरहाउस, समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर भी हम आपको ये सारी चीज़ें हम ए टू ज़ेड करके उसके अंदर आपको कंपाइल करके दे देंगे। अच्छा। उसके अंदर आप वीज़ा अपने लिए और फैमिली के लिए ले सकते हैं। सही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जो मुझे बताया 750,000 दिरहम, इसमें तो अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 2 इयर्स का रेज़िडेंस, और ये रिन्यूएबल होता है आपकी जब तक रिन्यूएबल, आपकी जब प्रॉपर्टी। तक आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसके बेस पे रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने और भी थ्रेशोल्ड सुने हैं, 1 मिलियन के ऊपर डिफरेंट वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है, और इसी तरह गोल्डन वीज़ा भी एलिजिबल हो जाते हैं आप 2 मिलियन के ऊपर, तो वो कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये पहले था 1 मिलियन के ऊपर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको 2 इयर्स रिन्यूएबल मिलेगा, लेकिन अब उन्होंने पॉलिसी चेंज करके 750 पे 2 इयर्स वाला करा है, अच्छा। 5 मिलियन पे 5 इयर्स वाला किया है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी वर्थ 5 मिलियन से ज़्यादा होती है, तो वो 5 इयर्स का रिन्यूएबल वीज़ा ले तो सकता ये है। गोल्डन वीज़ा 2 मिलियन पे नहीं है इस वो वक़्त? नहीं है, वो अच्छा। 10 मिलियन के ऊपर है, 10 इयर्स का वीज़ा, लेकिन उसके अंदर पार्शियली आपको 40% का रियल एस्टेट खरीदना है, सॉरी 60% का रियल एस्टेट खरीदना है और 40% आपने अपने राइट। बिज़नेस या किसी दूसरी फ़ील्ड के अंदर लेकिन इन्वेस्ट करना वन्स आपने 2 इयर्स रेज़िडेंशियल वीज़ा ले लिया तो फिर वो एज़ द इस वक़्त जिस तरह चल रहा है वो प्रॉब्ली रिन्यू हो जाएगा है। हाँ, वो। हाँ, वो ऑब्वियसली ये तो मतलब जो दुबई नॉर्म्स हैं, वो तो 2 साल के रिन्यूएबल पे ही है ना, 2 सही और है। 3 साल के। सही है। अच्छा, जो इससे पहले हमने बात की थी फ्री होल्ड और नॉन फ्री होल्ड की, तो नॉर्मली फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ ही एक्सपैट्स लेते हैं, और जी, जी, बिल्कुल, उस एक्सपैट्स के लिए जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है और नॉन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सिर्फ़ जीसीसी लोकल्स के लिए होती है। तो उन्होंने अपने स्पेसिफ़िक एरियाज़ बनाए हुए हैं, तो जितना भी न्यू दुबई का एरिया है जो बर दुबई, देरा से हट के यहाँ पे इस तरफ आता है, बिज़नेस बे, डाउनटाउन, हुँ, जेबीआर, मरीना, तो ये सारा ऑलमोस्ट कह लें आप 90% जो है ये फ्री होल्ड फ्री एरिया ही होल्ड है एरिया। और यहाँ पे एक्सपेक्ट बाय कर सकते हैं आराम से। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग पूछ रहे होते हैं वो फ्री होल्ड तो हमने अभी बात की। एक ऑफ प्लान और रेडी प्रॉपर्टी, इसमें आप किस तरह देखते हैं और क्या बेहतर रहता है? वैसे तो हर एक की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है हम ऑफ प्लान को कंसीडर करते हैं। अगर एंड यूज़र या कंज़्यूमर है तो उसके लिए फिर उसको रेडी टू मूव की तरफ जाना पड़ता है, जो कि लोग अभी अपने रेंटल्स पे कर रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको एक अपना घर चाहिए, तो उसके लिए हमें रेडी टू मूव की तरफ जाना पड़ता है, तो उसके अंदर ऑफ प्लान पे हम अच्छा, कंसीडर ऑफ नहीं प्लान करते। काइंड ऑफ रेडी टू मूव जो डेवलपर ऑफर कर रहे होते हैं, ऐसी भी मैंने ऑप्शंस देखे हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैंक्स की तरफ नहीं जाना होता। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी डेवलपर से लें और उसकी पेमेंट करना शुरू कर दें। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं रेडी टू मूव इन के अंदर? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट के टाउन हाउसेज़ में भी अवेलेबल होते हैं ये ऑप्शन और अपार्टमेंट में भी होते हैं। बट ये बहुत लिमिटेड यूनिट्स होते हैं, अगर हुँ, देखा जाए। मोस्टली क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट में ही बंदे को जाना पड़ता है रेडी टू मूव के लिए। सही है। तो अच्छा, ये ये जो आपने टाउन हाउस की बात की, तो टाउन हाउस से मुझे एक और बात याद आई कि विलाज़ और अपार्टमेंट्स में क्या आप क्या समझते हैं? और क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक हमने देखा कि लोग विलाज़ की तरफ ज़्यादा आ रहे थे, टाउन हाउसेज़ की तरफ ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अपार्टमेंट्स की प्राइसेज़ में किस तरह से आप आगे देखते हैं, और विलाज़ की प्राइसेज़ में किस तरह से, या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, आपने सही बात करी कि पोस्ट पैंडेमिक जो है, जो विलाज़ और टाउन हाउसेज़ की सेल है, वो एकदम बूम कर गई थी। इसी वजह से 2020 के एंड और 21 के एंड तक हमने देखा कि सारे डेवलपर्स ने टाउन हाउस और विला कम्युनिटी ही लॉन्च करी हैं, हुँ, जो कि डिलीवर होंगी अभी ये 2023, 24, 25 तक, सही। ठीक है? इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो इसी सेल में इज़ाफ़ा हुआ है टाउन हाउसेज़ की और अपार्टमेंट की। एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट, टाउन हाउस की सेल ज़्यादा बढ़ी है, अपार्टमेंट की थोड़ी-सी डाउन हुई है और जितनी चीज़ें कोविड ने चेंज करी हैं, उसमें टाउन हाउस ही लोग अब प्रेफ़र कर रहे हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लैंड स्पेस होता है तो आपको एक अलग-सी हुँ। प्राइवेसी भी मिल और इसी जाती है। वजह से मैं देख रहा हूँ दुबई के अंदर जो फार ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, लाइक दमाक की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत दूर हैं। उनके अंदर भी विलाज़ इस वक़्त बिक रहे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में बिक रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कब वो उनमें बूम आना शुरू हो जाए। और बिल्कुल, ऐसे उन्होंने वो सबअर्ब एरिया बना दिया है अभी और वो एरिया 4 है जिसकी आप बात करें कम्युनिटी दैट दमाक हिल्स 2। हुँ, हुँ। उधर टाउन हाउसेस बने हुए हैं और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अभी तक मेरे ख़्याल में देखा जाए तो 80% तो वो ऑक्यूपाई हो चुका है। राइट। और इनफैक्ट वो काफ़ी दूर है काफ़ी वो, दूर है, वो काफ़ी दूर है तकरीबन वो। यहाँ से 40 किलोमीटर्स की ड्राइव पे है एज़ कम्पेयर टू डाउनटाउन। हुँ, डाउनटाउन से 40 किलोमीटर्स की हुँ। दूरी पे और ये है उनके ये। लिए बहुत बेहतर है जिनको लेट्स से अपने ऑफ़िस नहीं जाना, बिल्कुल। वो मूव कर रहे हैं बाहर से और उनको दुबई में रहना है, और दुबई में रहने के जो मैं बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स देखता हूँ, एक कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए मूव कर रहे होते हैं यूरोप से, या
वेस्टर्न कंट्री से, इवन इंडिया से भी मेरे पास क्यूरीज इस तरह की आती हैं कि भाई हमें टैक्स बचाना है और हमें समझ नहीं आ रहा है अब इधर रहना। एक रीज़न ये होता है, दूसरा रीज़न जो क्योंकि जो भी है ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आता है लोगों का, बहुत सारे लोगों का, कि उनको बच्चों को एक इस तरह का सेटअप देना होता है जिसके अंदर वो प्रॉब्लम्स ना हो जो वेस्ट में फेस कर रहे हैं वो लोग। तो उसकी वजह से भी अब दमाक जैसी जो प्रॉपर्टी है जो कि बहुत दूर है, लेकिन उधर सारी एमिनिटीज़ आपको, अच्छी बात दुबई की है कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है या कम्युनिटी बनती है तो उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्कूल्स के लिए बहुत कहीं दूर जाना पड़ेगा, स्कूल वहाँ पर रेडी अवेलेबल होंगे, सुपरमार्केट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, आपका ऑफ़िस वहाँ नहीं होगा, ऑफ़िस के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब आप कहीं मूव कर रहे हैं कहीं बाहर से, तो आपको ऑफ़िस जाना भी नहीं है ना, आपको तो रिमोट वर्किंग करनी है, या आपका कोई बिज़नेस है तो आपको टाइमिंग्स का मसला नहीं है। तो उसकी वजह से उस तरह की लोकेशंस जहाँ पर इस वक़्त बहुत कम प्राइसेज़ हैं विलास की, आपको वहाँ जाना चाहिए। मैंने तो देखा था इनफैक्ट 1.2 मिलियंस तक के जी। अराउंड कोई 3 बेडरूम विला भी वहाँ, या 2 बेडरूम विला मैंने देख रहा था वहाँ पर 2 कि बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम वहाँ पे टाउन हाउसेज़ हैं, और जो कि सबसे कम अगर मैं वैल्यू बताऊँ तो 7.5-8 लाख से भी उफ़! स्टार्ट हो रहा 7.5 में 2 बेडरूम। है। 8 लाख के अंदर, सॉरी, 7 लाख 89,000 या 90,000 पे स्टार्ट होता है वो 3 बेडरूम टाउन हाउस है। अच्छा, और उसके अंदर अगर एक स्मॉल फैमिली है तो वो ईज़िली नीचे उसको लिविंग एरिया, किचन, ऊपर 3 बेडरूम्स मिलते हैं। सही, 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 ज़बरदस्त। तो अगर आपसे कोई क्वेरी आए आपके पास तो हम बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको कैटर कर उसके अंदर सकते हम हैं। सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी चीज़ है, जो भी अवेलेबिलिटी है या उसकी कोई भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के राइट, तो साथ। मैं इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, आपको कोई ना कोई आपको कैटर करेगा वहाँ जब व्हाट्सएप करते हैं आप। तो थैंक्स सलमान, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। अगर आप कुछ और कहना चाहें? बस यही कहना है कि दुबई, जैसे कि सबको ही पता है कि एक बहुत ही सेफेस्ट प्लेस है, और इन्वेस्टर का एक यहाँ पे ज़्यादा रुझान है सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोग भी अगर प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी किसी भी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही से फैसिलिटेट कर सकें। चलें, थैंक यू। ज़बरदस्त सलमान, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। और आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट।